मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। यादव और कांशीराम साहब जब एक चुनाव में एक साथ हुए तो ये जय श्री राम पर राजनीति करने वाले लोग हवा में उड़ गए थे। अपने समय में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे तो एक बात कहते थे कि दो माँ इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एक गाय माता और एक भारत माता। साथियों, समय बीतता गया, आज के संदर्भ में दो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, एक जय श्री राम और एक हर हर महादेव। लेकिन जिस वक्त ये रामभद्राचार्य बयान दे रहे थे उसी मंच पर जो है SC और OBC के तमाम लोग बैठे हुए थे और किसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी कि इस बात को जनाया जाए, जो समाज का फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है उसके ऊपर है कि इस बात को एक्सप्लेन करके समाज के लोगों को बताया जाए कि वो रामभद्राचार्य ने जो कहा है वो क्या कहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रासंगिकता आज के डेट में क्या होता है। ये जिम्मेवारी तो SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र मंच देख रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर एक बाबा है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। नाम है स्वामी रामभद्राचार्य। वे जो एक प्रोग्राम में कहे हैं कि मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। शेयर करने वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि कैसे बाबा हैं जिनको श्री राम कहने के लिए जो है मुलायम और कांशीराम को मरना पड़ता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा हैं और काफ़ी अनुभवी युवा हैं, एक्सपीरियंस हर एक मुद्दे पर अपनी राय को बेबाकी से रखते हैं। स्वागत है पहले तो जनतंत्र मंच में आप सभी को भी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। स्वामी पर इनका रामभद्राचार्य के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है, इस बात को सबसे ज़रूरी है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उसके बात को, रामभद्राचार्य के बात को ये लोग कैसे देख रहे हैं। आप सबको इस बात कर जानकर हैरानी होगी कि माननीय साहब कांशीराम जो है वो फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, बहुजन समाज का दार्शनिक। पूरी दुनिया में लोग उनको याद करते हैं, जानते हैं और उनको क्या कहा जाता है, राजनीति का रसायन शास्त्र। इतने बड़े दार्शनिक को उन्होंने किस रेफरेंस से ये बात को कहा है, बहुजन समाज के सारे लोगों को इस बात को जानना चाहिए और समझना चाहिए। जब माननीय कांशीराम साहब जब समाज का मूवमेंट चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, और इसके बाद मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साहब जब एक चुनाव में एक साथ हुए तो ये जय श्री राम पर राजनीति करने वाले लोग हवा में उड़ गए थे। अर्थात जो जय श्री राम के नाम पर राजनीति करते थे उसको सत्ता से बेदखल कर दिए थे। जब वो दो महान नायकों ने परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो ये मनवादी और ब्राह्मणवादी सोच के लोग कैसे जश्न मना रहे हैं, इस बात को जो बोला है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को बहुजन समाज, आज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को समझना है और जानना है कि ये नफरतवादी लोग किस तरीके से हमारे महापुरुषों का जो परिनिर्वाण होता है, अर्थात जो इनकी धज्जियाँ उड़ाते थे अपने समय में, अपने ज्ञान से अपने लोगों को इकट्ठा करके, उनका जब परिनिर्वाण होता है तो ये लोग कैसे क्या तंज कसते हैं, इस बात को हमें और आपको यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए और जान समझ करके इकट्ठा आ करके फिर इन लोगों को हवा में उड़ाना चाहिए। माननीय साहब कांशीराम जब अपने समय में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे तो एक बात कहते थे कि दो माँ इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एक गाय माता और एक भारत माता। साथियों, समय बीतता गया, आज के संदर्भ में दो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, एक जय श्री राम और एक हर हर महादेव। इस बात को आज के बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं, जो लीडरशिप, जो नेतृत्व करते हैं, इस बात को समझना चाहिए और जानना चाहिए। और रामभद्राचार्य का जवाब हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा आकर के और इनकी सत्ता से बेदखल करके, ध्वस्त करके और देना चाहिए। उससे ज़्यादा हमारे लोगों को जानना और समझना चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये रामभद्राचार्य बयान दे रहे थे उसी मंच पर जो है SC ST और OBC के तमाम लोग बैठे हुए थे और किसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि क्या SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग क्या अपने महापुरुषों को आज तक जानते हैं और समझते भी हैं। मूवमेंट को जानना, मूवमेंट को समझना, इतने बड़े दार्शनिक को समझना और जानना कोई आसान मामला नहीं है। ये बात को अगर समझ सकता है तो जो बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन कहा जाता है, जो समाज का नेतृत्व करता है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, ये समझ सकता है। ये बातें कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत हाई क्वालिटी की बात है।
अरे SC ST OBC के लोग आज भारत के अंदर ये देश किससे चलता है ये नहीं जानते हैं, इतना क्रिटिकल बात कैसे जानेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जानते हैं, जैसे डॉक्टर है, मास्टर है, जो हमारा राजनीतिज्ञ है वो ना समझेगा। और आम जनता तो आज भी घास काट रही है, गाय दूह रही है, उसको नहीं समझ में आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है कि इस बात को जनाया जाए। जो समाज का फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है उसके ऊपर है कि इस बात को एक्सप्लेन करके समाज के लोगों को बताया जाए कि वो रामभद्राचार्य ने जो कहा है वो क्या कहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रासंगिकता आज के डेट में क्या होता है। ये जिम्मेवारी तो SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है। हमारे गंवार लोग इस बात को नहीं जान सकते। जो जितना बैठा था वहाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर रामभद्राचार्य के पास गया था, क्या फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी है, क्या इंटेलेक्चुअल क्लास है? नहीं, वो तो सब गुलाम है, मानसिक गुलाम है। और मानसिक गुलाम जहाँ गया है उसके सामने अगर वो कह रहा है तो क्या प्रतिक्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए आज भी ज़रूरत है कि बहुजन समाज में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसका नैतिक कर्तव्य है कि अपने भाई जो नहीं जानता है, नहीं समझता, उसको जागृत करके, इकट्ठा करके अब फिर पुनः जय श्री राम को हवा में उड़ाने की ज़रूरत है। मैं ऐसा जानता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान पर, ऐसे बाबाओं पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरीके के बयान पर, ऐसे बाबाओं पर संवैधानिक तरीक़ा से जो भी हो सकता है वो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, उसके अंदर ही रह करके कोई भी काम करते हैं। संवैधानिक तरीके से इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि इतने बड़े महापुरुषों को, मानव कांसीराम साहब, मानव मुलायम यादव जी, वो बहुत बड़े ये लोग दार्शनिक थे, समाज के फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी थे, समाज का नेतृत्व करते थे। अब आप याद रखिए कि जिसके अंदर जाति का जहर रहता है, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी रहता है, वो हमारे फर्स्ट ब्रेन ऑफ सोसाइटी के लिए ऐसा बात करता है तो हमको क्या जानता है, हमको क्या समझता है। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को इस बात को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि संविधान लागू के 75 साल बाद भी हम इकट्ठा नहीं है, इसलिए उसका वर्चस्व अस्तित्व में है। नहीं तो एक दिन अगर इस बात को हम लोग समझ जाएं कि ये जितने साधु संत महात्मा अपने को कहता है तथाकथित, वो हमारे महापुरुषों को गाली देता है, अगर ये बात समझ में आ जाए बहुजन समाज के लोगों को, तो इसका महात्मागिरी, इन लोगों का नेतागिरी सब खत्म हो जाएगा। बाकी जो रामभद्राचार्य हैं जो इस तरह से उचित टिप्पणी किए हैं, वो जो है दोनों आँख से जो है मतलब सुर हैं, दोनों आँख से नहीं देखते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देकर यह भी साबित कर दिए कि वो मानसिक रूप से भी विकलांग है। बाकी इनके बयान को कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए, और इस पर वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। या वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।